मैं कुमार रंजन फिर से गवर्नमेंट स्पेशल सीरीज में हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है जो है 1857 के बाद किसान आंदोलन, किसान विद्रोह। तो उसमें टॉपिक है 1859-60 का नील आंदोलन। इससे पूर्व क्लास में हम नील उत्पादकों और किसानों के बीच के संघर्ष को पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, जो नील उत्पादकों ने किसानों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। किसान भी मुकदमा लड़ने के लिए चंदा कर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और किसानों ने भी नील उत्पादकों के ऊपर मुकदमा दायर किया। अब इसको हम पॉइंट वाइज में देख लेते हैं। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी ढंग से भी लड़ना सीखा। ठीक है, आगे सुनिए। दूसरा पॉइंट है उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार भी शुरू किया गया। अब क्या हुआ, जो किसानों ने जो है उत्पादकों के नौकरों का भी सामाजिक बहिष्कार शुरू किया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। तो हुआ क्या, जो इसमें लिखा हुआ है, नील आंदोलन की एक खास बात ये भी रही कि उस समय के बंगाल के सक्रिय बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। अखबार में लेख छाप करके, जनसभा आयोजित करके और ज्ञापन जारी करके किसानों के समर्थन में काम किया। अब इसको पॉइंट में भी देख लेते हैं कि नील आंदोलन की एक खास बात यह रही कि बंगाल के इस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हरिश्चंद्र मुखर्जी को इस समस्या की गहरी जानकारी थी। उन्होंने इसके बारे में कई लेख भी लिखा और लेख के माध्यम से इस समस्या को जो है ऊंचे राजनीतिक धरातल पर पेश किया। इसका श्रेय उनको जाता ही है, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया। इस नाटक में, बहुत फेमस नाटक है, सभी लोग जानते हैं, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में। इससे लोगों को, बंगाल के और लोगों को पता चला कि किसानों के साथ वहाँ किस तरह का शोषण हो रहा है। अब अगला पॉइंट है, मिशनरियों ने भी नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। मिशनरियों ने भी नील आंदोलन समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। अब चूंकि बुद्धिजीवी पहले से सक्रिय थे, तो अगला पॉइंट है, बुद्धिजीवियों और मिशनरियों ने नील समस्या की छानबीन के लिए आयोग नियुक्त किया। बुद्धिजीवियों और मिशनरियों ने जो है नील समस्या की छानबीन के लिए आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की जब रिपोर्ट आया तो यह बात साबित हो गया किस तरह का एक भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीड़न का तंत्र काम कर रहा है। अब जाकर सरकार की नींद टूटी। सरकार ने कुछ सुधार लागू किए, 1860 में कुछ कानून बनाया। तो उसको पॉइंट वाइज में देख लेते हैं। सरकार ने कुछ सुधार लागू किए और नवंबर 1860 में अधिसूचना जारी की गई, किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा केवल कानूनी ढंग से होगा। सारे विवादों का निपटारा केवल कानूनी ढंग से होगा। और महत्वपूर्ण क्या है कि 1860 में अधिसूचना जारी किया गया कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तब तक जो है नील उत्पादक खुद अपने कारखाना समेटने में लग गए। उन्हें मालूम था कि बिना जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी के वो पहले की तरह कमाई नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।